अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गुलबर्गा में जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन हुआ, उस मेयर के जो नॉमिनेटेड दावेदार थे, मैं पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग गुलबर्गा के डेवलपमेंट के और गुलबर्गा की डेवलपमेंट उन्नति के लिए काम करेंगे। आपको या दबाव हो या दबाव ना हो, होपफुली हम यकीन करते हैं कि आप लोग काम करेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। और इस कांग्रेस हुकूमत में हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। उम्मीद इसलिए क्योंकि अब देखिए, लास्ट जो मेयर इलेक्शन हुआ था, जब कांग्रेस का मेयर जब नॉमिनेटेड हुए थे, तो उस टाइम पे जो स्टेटमेंट लगे थे, क्या स्टेटमेंट थे कि भाई मेयर हमारा, डिप्टी मेयर हमारा, कॉर्पोरेटर हमारे, हम अब यहां से गुलबर्गे को डेवलपमेंट करेंगे। आप गुलबर्गे नॉर्थ की हालत देख लो, रिंग रोड की हालत देख लो, कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है, सर्विस रोड वैसी ही डैमेज है, अभी तक कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है। अगर पानी आ गया तो गुलबर्गा नॉर्थ की स्थिति आप देख सकते हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो रिप्रेजेंट कई बार करे, कई एक्टिविस्ट करे, मीडिया वाले करे, कई सारे कॉर्पोरेटर्स भी करे ये चीज को, मगर कुछ होता हुआ नहीं गया। सबसे बड़ा इशू जो कुत्तों का था, स्ट्रे डॉग्स का, वो तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ। मैं जैसा बताया, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, और ये बार हमारी उम्मीद थी। ये बार जो मेयर इलेक्शन में ये जनरल कैटेगरी आई थी, यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी को मौका था, यहां पर मेयर बनने का मौका था। पर ये अचानक इस जनरल कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट के लोग आकर यहां पर नॉमिनेट होते हैं। ये एक हिस्ट्री है, ये एक हिस्ट्री है, इसको नोट करना चाहिए ये। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए देखिए, पहले तो रिजर्वेशन रहते थे, आज जब जनरल आने के बाद भी ये नहीं हुआ। तो जितने भी ये लोग जो कॉर्पोरेटर्स थे यहाँ पर जो दावेदारी किए, मैं उन सबको बोलना चाह रहा हूँ कि वी रियली अप्रिशिएट यू। आप लोग बेहतरीन दावेदारी करें, आप लोग, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें, आपके काम को रिप्रेजेंट करें, आपके क्वालिटी को बताएं, आपकी यूनिटी को बताएं, बहुत अच्छा काम करें। मगर आपका रिप्रेजेंटेशन, आपके जो एमएलए है, वो उनके हाई कमांड को रिप्रेजेंटेशन सही नहीं कर सके। यहां पर दो चीजें हो सकती है, या आपके साथ बड़ी सियासत हो गई, नाइंसाफी हो गई, या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाई कमांड के सामने झुक गए। अगर आपके साथ सियासत हुई वो तो गलत है, अगर हाई कमांड के सामने झुके तो यहां पर इनकी कमजोरी नजर आती है। अब बताइए, अगर आने वाले वक्त में अगर गुलबर्गा नॉर्थ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो अगर यही कमजोर क़यादत अगर रहेंगी तो ये लोग खुशी खुशी दे देंगे और खामोश बैठ जाएंगे। तो यहां पर आता है, यहां पर हम लोगों को जरूरी है ये चीज समझना, ये कमजोर क़यादत का यही नतीजा होता है जब कमजोर क़यादतों को हम जिता के लेकर आते हैं। इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जहां पर मुस्लिम मेयर बन सकता था, डिप्टी मेयर बन सकते थे, इसको ये रूल कर दिए ये लोग। यहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है। यहां पर हम जो बोले वो सुनना, हम बोले कि ये नहीं, इनको बनाना तो इनको बनाना, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है। गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम को मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम यहाँ से गुलबर्गा नॉर्थ से जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम जिताकर असेंबली में भेजते हैं, ये एक चीज आप याद रखिए कि ये सिर्फ एमएलए, जो मुस्लिम एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ को, वो सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पूरे कल्याण कर्नाटका रीजन के माइनॉरिटीज को, खासतौर पर मुसलमानों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है कि हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली में भेज रहे। अगर कमजोर क़यादत को भेजेंगे तो यही हाल होगा। जब हमारे पास मौका था कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को मेयर बनाने का, डिप्टी मेयर बनाने का, वहां पर शेड्यूल कास्ट के जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट को लेकर आकर बैठाएंगे, सरासर गलत है।